नहीं होता था कि यहाँ पैसा आता है। अच्छा, कितने लोग हैं सर जो अभी नए लोग हैं जो आज पहली बार आए, जो थैंक यू, इन लोगों को पता नहीं क्या क्या कह के क्या क्या बहका के कितना झूठ बोल के यहाँ पे बुलाया गया होगा, और ये बड़ी हिम्मत करके यहाँ पे आए। आज हम देख ही लेते हैं तेरे आरसीएम को हैं। कुछ लोग ऐसे होंगे तो ले चल, जुड़ेंगे नहीं, कोई भी है हमें करना ही नहीं है ना, ऐसा भी कुछ सोच के आए होंगे। दोस्त, मुझे नहीं पता आपकी समझ में क्या आ रहा है, मैं सिर्फ इतना बता सकता हूं, जब मुझे किसी ने इस बिजनेस के बारे में बताया तो मुझे भी विश्वास नहीं होता था यहाँ पैसा आता है, क्योंकि मैं भी बिजली वाला हूँ। बिजली वाले भी बड़ा दिमाग लगाते हैं सर, है ना ऐसे, और वैसे भी 2 नंबर का भी पैसा बनाते रहते हैं ना। तो करंट पैसे की जरूरत नहीं थी मुझे भी उस टाइम, और मेरी गांव में ही ड्यूटी है, आज भी गांव में ही, तो पैसा भी था, टाइम भी था, फिर गांव में ही ड्यूटी, अपना घर का भी काम कर सकता हूँ, रिश्तेदारी में भी जा सकता हूँ। अगर कोई मेरे जो ऑफिसर है, जेई, एसडीओ, अगर वो फोन करे कहाँ है तो मैं बोल सकता हूँ फील्ड में ही हूँ। अगर वो मेरे स्टेशन पे भी आए हैं तो आधे घंटा भी ले सकता हूँ उन तक पहुंचने में, और अगर मैं 10-15 किलोमीटर दूर हूं तो भी पहुंच जाऊंगा। क्यों सर? टाइम भी था और गुजारे के लिए पैसा भी था, तो मैं क्यों आया इस बिजनेस में? क्वेश्चन है कि नहीं? yes. अच्छा, तो मैं आ गया, जॉब तो मैं भी करता हूं ना सर, तो आप भी, अच्छा जॉब वाले कितने यहाँ पे जो बैठे हैं, तो आप भी मेरे स्टाफ से ही हैं। अगर आप जॉब करते हो और मैं भी जॉब करता हूं, और मैं जॉब करते करते यहां तक आ गया, तो आप नहीं आ सकते क्या? यस। अच्छा, मेरी क्वालिफिकेशन की मैं बात करूं तो मैं ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूं सर। बिजली विभाग में लगने के लिए कितनी क्वालिफिकेशन चाहिए पता है? 8-10 10वीं प्लस ITI, ऐसा ही है ना? और आज के टाइम में 10वीं प्लस ITI को अनपढ़ मानते हैं। हाँ जी, ऐसा ही है। यस। अच्छा, मैंने एक लाइन और पढ़ी थी, कहीं एक लाइन और पढ़ी थी, गुरुजी ने शायद वो व्हाट्सएप पे भेजा था, आपके पास कितना ज्ञान है ये मायने नहीं रखता, आप उस ज्ञान से कितने बड़े लेवल पे हो ये मायने रखता है। यस, समझ रहे हो? बहुत सारे यहाँ पे जो साथी बैठे हैं मेरे से उम्र में ज्यादा हो सकते हैं, मुझसे पढ़ाई लिखाई में आप लोग ज्यादा हो सकते हैं, आपको तजुर्बा मुझसे ज्यादा हो सकता है, आपको अपनी फील्ड का नॉलेज मुझसे ज्यादा हो सकती है, लेकिन आरसीएम की नॉलेज मुझे आपसे थोड़ी सी ज्यादा है। मैं आपसे हो सकता है 1 महीने पहले जुड़ा हूं, हो सकता है 1 साल पहले जुड़ा हूं, हो सकता है 2-4 साल पहले जुड़ा हूं, है जी। तो कुछ बातें मैं आपको बताऊंगा, कुछ चीजें आप मेरे से रिलेट करेंगे। अगर उन छोटी छोटी बातों को आपने फॉलो कर लिया तो इतनी मेरी गारंटी है कि जो लेवल मेरा है, जो इनकम मेरी है, यहां तक आप पहुंच जाओगे, ये गारंटी है। yes. समझ रहे हो? गारंटी और वारंटी में फर्क समझते हो? yes. यहाँ गारंटी है सर। मेरे पास आज वो फॉर्मूला है, मुझे यहां तक पहुंचने में 5 साल लगे, लेकिन मैं आपको ओनली 2 साल में यहां तक पहुंचा सकता हूं, इस लेवल तक पहुंचा सकता हूं, बशर्ते कि आपके अंदर एक धैर्य होना चाहिए। तैयार? yes. अच्छा, नए लोग कितने हैं जो भी जुड़े नहीं है? जो जुड़े ही नहीं है ये कम है, जो जुड़े नहीं है। तो ज्यादा मेरी बातें उन लोगों के मतलब की रहेंगी जो जुड़े हुए हैं, क्योंकि इन्हें तो आप जोड़ ही देंगे, है ना? आर यू एक्साइटेड? यस। सीरियस है? यस। करना चाहते हैं? यस। आप लोगों को किसी ने बताया होगा यहाँ जुड़ने से पैसा आता है? यस। झूठ बोला भैया, यहाँ जुड़ने से नहीं आता। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो मेरे ऊपर भी जुड़े हुए हैं, उनको कुछ नहीं आ रहा है, और ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं जो जस्ट मेरे नीचे हैं और मेरी एक साइड का पूरा बिजनेस, नवनीत जी का पूरा बिजनेस उनको जाता है, उनको भी पैसा नहीं आ रहा है। पैसा आता कैसे? यार सिंपल है, जैसे बाहर की दुनिया में आप लोग कमा रहे हो, जॉब करते हो, बिजनेस करते हो, खेती करते हो, पैसा कैसे आता है? काम करने से। सिंपल, यहां भी आएगा काम करने से। अब ये बताओ काम करने के लिए कितने लोग जा रहे हैं?
तो मैं आपके बीच से ही तो हूं, मैं आपका अपना ही तो हूं। देखो दोस्त, यहां झूठ बोलने से बात नहीं बनेगी, क्योंकि मेरे से झूठ बोल के चले जाओगे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैंने तो 100 रुपए निकाल लिया आपसे, है जी? यही था ना? अब ठीक है, 100 रुपए का इंजेक्शन लगाए, कभी मैं भी लेता था, आज मुझे सुनने के लिए दे दिया आप लोग। फर्क नहीं पड़ता, पढ़ना चाहिए। आपका अपना भाई, आपका अपना दोस्त, आपके अपने गांव का लड़का, अगर हम थोड़ी और तैयारी करें तो इस हॉल में इतने ही लोग और आ सकते हैं। फर्क नहीं पड़ता मैं कैसा बोलता हूं, फर्क नहीं पड़ता मेरे बोलने से किसी की समझ में आएगा या नहीं, लेकिन यहां पे जो अचीवर्स आएंगे उनको सुन के, उनकी एक बात, एक लाइन को सुन के किसी की भी दिमाग में घंटी बज सकती है। लाइव वो एक टीवी में एक ऐड आती थी, एक आइडिया आपकी जिंदगी बदल देगा सर। यस सर। कौन सा आइडिया, किसका आइडिया? अगर आदमी समझना चाहे तो एक छोटे से बच्चे से सीख सकता है, समझ सकता है, और अगर समझना ना चाहे तो बोलते हैं कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का कोई प्रोफेसर हो वो भी नहीं समझा सकता। ये बात कहते हुए एक छोटी सी बात याद आ गई। साइंटिस्ट चंद्रमा पे गए थे और वो कॉपी पेन लेके गए थे कि वहां कैसी वातावरण है, कैसी परिस्थितियां हैं, क्या है क्या नहीं, वो लिख के लेके आने के लिए। तो जैसे ही वहां गए तो स्पेस के बारे में बताया जाता है, मैं गया तो नहीं हूं, कि जैसे पेन को लिखने के लिए निकालते हैं ना, वहां वो पेन की जो स्याही है ना वो ऊपर, मतलब नीचे की जगह ना वायु दबाव के कारण वो ऊपर हो जाती है, पेन चलता नहीं है सर। तो जो लोग लिखना चाह रहे थे ना वो लिखा नहीं गया, तो दोबारा नीचे आए कि कोई ऐसा पेन बनाएंगे कि दोबारा जब आएंगे तो यहाँ जो हम कुछ लिख के ले जाए। और उन्होंने काफी टाइम लगाया उस पेन को बनाने में, 1 साल लग गया, 2 साल लग गए, लेकिन ऐसा कोई पेन बना नहीं। तो जो साइंटिस्ट था वो बड़ा परेशान था, लेकिन वो जब घर गया तो उसका एक छोटा सा बच्चा था, एक लड़की थी छोटी सी। तो जब साइंटिस्टों के बारे में एक चीज और पता होगी आपको, मैंने फोटो देखे थे किताबों में छपे हुए, इतने लंबे बाल होते थे, दाढ़ी बढ़ जाती थी, है जी? तो इसका मतलब समझते हो, कई दिन में, कई महीने में निकलते हैं लैब से, वो पागलपन की हद तक काम करते हैं। तो काफी टाइम बाद वो बंदा घर गया होगा, तो बच्चा पापा 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 करके जैसे ही पापा के पास गया तो पापा ने उसे थोड़ा सा धमका दिया, डांट दिया। तो उस बच्चे की माँ ने बोला कि आप इतने दिन में आए हो और बच्चे के साथ थोड़ा प्यार से बात करो। उन्होंने बोला हाँ बात सही कह रहे हो आप, लेकिन मैं थोड़ा ना टेंशन में हूं। वो बच्ची वही खड़ी थी, उनकी बातें सुन रही थी। उन्होंने बोला क्या टेंशन है? बोला हम इतने दिन से एक पेन बनाने की तैयारी में लगे हुए हैं और वो पेन बन नहीं रहा है जो स्पेस में काम कर। तो वो बच्ची वहां खड़ी खड़ी तो सुन रही थी। तो उन्होंने बोला कि पापा बस इतनी सी बात है। उन्होंने बोला इतनी सी नहीं बेटा, ये बहुत बड़ी बात है, हम 1 साल से ट्राई कर रहे हैं, बहुत ज्यादा पढ़े लिखे लोग हैं जो इस चीज में लगे हुए हैं। पापा कोई दिक्कत नहीं है, आप अगर मुझे अपने टाइम में से 5-10 मिनट का टाइम मुझे दे, मेरे साथ खेलने का वादा करें तो मैं आपको इसका सॉल्यूशन दे सकता हूं। उन्होंने बोला ओके। तो वो अपना अंदर गई, बैग लेके आई, बैग में से पेंसिल लेके आई और उसने बोला पापा इससे लिख लेगा, इतना दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। आपको समझना दोस्त, यहां इतने सारे दोस्तों ने, इतने सारे लीडर्स ने बात की, आपको मुझे नहीं पता आपकी समझ में क्या आया, और मैं भी थोड़ी देर बातचीत करके चला जाऊंगा, मुझे नहीं पता आपकी समझ में क्या आएगा। लेकिन यहां बात किसकी करने आए हैं पता है? आरसीएम क्या है, करें जी बातचीत? यस। चलो एक और बात करने से पहले थोड़ी एक और कहानी मुझे याद आ रही है। अच्छा, ऐसे कितने लोग हैं जिन्होंने भगवान को गालियां दी हैं, भगवान को कोसना शुरू करते हैं कई बार कि यार मेरी किस्मत इतनी खराब कर दी तूने, मेरी शादी ऐसी लड़की से करनी थी, उससे होनी थी, यार मेरा बच्चा अभी अनपढ़ है, ये पढ़ा नहीं, मेरे बच्चे को नौकरी नहीं मिली। मतलब
बहुत सारी टेंशन। कभी कभी देते ना भगवान को गालियां, तूने इतना बुरा किया मेरे साथ, नहीं करना चाहिए था, है ना? ऐसे हम सब, मैं भी हूं यार, टेंशन मत लो, है ना? क्या भगवान गलत करता है सर? नो। गलतियां कौन करता है पता है? इंसान गलतियां करता है, भगवान गलती नहीं करता। तो एक बार की बात है, एक जहाज जा रहा था, पानी का जहाज, और वो जहाज भटक जाता है, भूल जाता है वो जो उनके रेडार वगैरह होते हैं ना, उसमें कुछ गड़बड़ हो जाती है, वो रास्ता भूल जाते हैं। और उसमें से एक आदमी उस जहाज में से बिछट के और एक टापू पे पहुंच जाता है। और वो ऐसा टापू था जो सुनसान था, कोई नहीं था। तो जैसे ही वो वहां पहुंचा समुद्र के द्वारा, तो गालियां देने लगा भगवान को, मुझे आपने यहाँ इस जगह पे ला के छोड़ दिया, अब मैं कैसे बचूंगा, मेरा क्या होगा। 3 दिन ऐसे निकल गए गालियां देते देते, कोसते कोसते ईश्वर। लेकिन 3 दिन बाद जब वो भूखा प्यासा था, तो उसकी समझ में आया आपको छोड़ने वाला नहीं है, वो कुछ नहीं करेगा भैया, आपको ये करना पड़ेगा। उसने वहां से अंदर गया, उस टापू के अंदर जंगल था, वहां उसने कुछ खाने की व्यवस्था की और एक झोपड़ी बना ली 3 दिन की अथक मेहनत के बाद। तो 10-15 दिन ऐसे ही गुजरने लगे, थोड़ी आदत पड़ गई वहां के एरिया में उसे। फिर वो भूख लगी हुई थी, तो फिर अंदर गया कि कुछ खाने का व्यवस्था करते हैं। 10-15 दिन के बाद बादल हो रहे थे, बिजली कड़कड़ा रही थी। तो होता क्या है कि वो बिजली के कड़कड़ाने से उस टाइम बिजली उसकी झोपड़ी पे पड़ी और वो झोपड़ी जल गई। तो जैसे ही वो आया, फिर रोने लगा भगवान को, फिर कोसने लगा, फिर गालियां देने लगा, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, इतना बुरा मेरे साथ क्यों होता है, तू मेरे साथ कभी अच्छा नहीं कर सकता। ऐसा करते करते रात हो गई और वो सो गया। तो सुबह क्या देखता है कि एक दूर से एक जहाज आ रहा है, और वो उसे उस तक आ जाते हैं और उसे वहां से बोलते हैं, आजा भाई अब तू इस जहाज में आ और तुझे हम वहां लेके चलते हैं अपने शहर में। तो वो उनसे पूछता है, भाई तुम्हें कैसे पता चला कि मैं यहां हूं? तो उन लोगों ने बोला कि तूने जो धुआं छोड़ा था ना, उस धुएं की वजह से हमको पता चला कि उस टापू पे कुछ ना कुछ ऐसा है जो आदमी फंसा हुआ है, समझे? उसे लग रहा था कि भगवान मेरे साथ कितना बुरा कर रहा है, लेकिन उस बुराई में भी कुछ अच्छाई थी। उसी भगवान की वजह से वो बचा। ऑफर और अवसर भगवान देता रहता है, आप कितना उसे ग्रहण कर रहे हो, कितना उस ऑफर को पकड़ पा रहे हो, ये आपके ऊपर है दोस्त। और आज आपको एक ऑफर मिला है, एक अवसर मिला है, यहाँ पे आप आए हो, आरसीएम के माध्यम से आपको एक पार्ट टाइम इनकम, एक अमीर बनाने का अवसर भगवान ने दिया है। ये आपके ऊपर है, आप इसे कितना कैश करते हो दोस्त। आरसीएम को आज से पहले भी आप लोगों को बताया होगा, किसी ने बताया होगा ना। 3 तरह से विश्वास होता है आदमी को, सुनने से, किसी ने सुनाया होगा, आपने नहीं किया, आज देख लिया, आज भी विश्वास नहीं होगा। तो तीसरा होगा महसूस करने से, करके देख लो, फिर महसूस हो जाएगा। और फिर भी ऊपर जाके ये मत कहना कि देखो तूने मेरे साथ ऐसा किया। उसने तो शेर इतना ही अवसर मुझे दिया, इतना ही अवसर इन साथियों को दिया जो फर्स्ट रो में है। इन लोगों ने इसे केस कर लिया। आप अभी भी सोच रहे हो कितने लोग हैं जो नमक मिर्च खाते हैं? सर सभी खाते हैं, कमाल है, सभी खाते हैं। किस ब्रांड का खाते हो? जो जुड़े नहीं है, टाटा, बाटा, टाटा, बाटा, पतंजलि और ये वो किसी ना किसी ब्रांड का खाते हैं ना। नहाते भी हैं आप लोग? सभी नहाते हैं, साबुन से, शैम्पू से, है ना? जो जुड़े नहीं है वो किस शैम्पू साबुन से नहाते हैं? अरे किसी लक्स से, किसी डव से, किसी डिटॉल से, किसी और ब्रांड से, ऐसा ही है ना? ऐसा ही है। अच्छा, बहुत लोग मिलते हैं, सर मुझे, मैं तो ना ब्रांड, मैं तो ना लक्स से ही, डव से ही, क्या
फर्क पड़ा आज तक? पड़ा कुछ फर्क? भाई साहब, मेरे गांव के कुछ साथी बैठे हैं, पूछ लेना, जब मैं आरसीएम से पहले किसी और ब्रांड का खाता था, किसी और ब्रांड से नहाता था, मेरा कलर भी और ही था। और आज आरसीएम का ब्रांड खाने से, आरसीएम के ब्रांड से नहाने से कलर बदल गया। हाँ, हकीकत है, रियल है सर। रियल। मेरे शादी का फोटो देख लेना, मेरी मैडम ज्यादा अच्छी लग रही है उसमें। सही सही बोल रहा हूँ। यस। बच्चे बोलते हैं पापा आप बदल गए। हाँ, यस। रियल में आप अब अच्छे लग रहे हो। मैंने भैया आरसीएम हमारे साथ है, हम अच्छे लगेंगे। मजाक नहीं है ये, पर ये समझ में कब आएगा? जब आप करोगे। थोड़ा अपने बारे में बताता हूं। करमवीर जी बोल रहे थे सर स्टोरी बताना, मैंने आज तक अपनी स्टोरी नहीं सुनाई। सुना थोड़ी स्टोरी? अब तो आवाज सही आ रही है ना? हाँ, नवनीत जी के लिए एक बार जबरदस्त। अच्छा, कितनी देर बातचीत करनी है आप लोगों से? उतनी देर में खत्म कर देंगे। जब परेशान होने लगो, जब बोर होने लगो तो बता देना, उसके बाद 15 मिनट लेंगे। हाँ, देखो अभी क्या है कि रोहित चेसिमर्स को तो बुलाना ही पड़ेगा ना, तो उन्हें आपको सुनना पड़ेगा। ये भाई मैं भी तो सुनूंगा उनको, बहुत अच्छे लीडर्स हैं, तो 15 मिनट तो लगेगी ना, बाकी आधा घंटा बातचीत करते हैं। परेशान तो नहीं हो रहे हो दोस्त? जब मुझे किसी ने आरसीएम के बारे में बताया तो मैं आपको बता दूं कि मैंने उस आदमी का आरसीएम छुड़वा दिया था। मेरा एक मित्र था जो मेरे पास आया, उसने बोला कि आरसीएम, और देखो गांव से हूं, शाम के टाइम ना जैसे 5-6 बजे के बाद घूमने जाते हैं खेतों की तरफ, तो हम दोनों साथ गए और मेरा भाई और था मेरे साथ। हम दोनों साथ गए और वो आरसीएम की बात करने लगा हमसे, और उसने पूरा बताया जब से हमें साथ लेके गया और वापस लेके आया। लगभग 2 घंटे की वार्तालाप हुई, और 2 घंटे में ना हम दोनों ने, वो रेलवे में है मेरा भाई और मैं बिजली बोर्ड में हूं, हम दोनों ने ना उसे इतनी अच्छी तरह से समझा दिया था कि वो आज आरसीएम में नहीं, मेरे समझाने से भी नहीं आ रहा है। तो समझ जाना दोस्त, मैं भी आपका ही भाई हूं। आपकी समझ में नहीं आ रहा तो मेरी भी उस टाइम समझ में नहीं आया था, लेकिन जिसने मुझे जोड़ा, मैं एक प्रेशर के माध्यम से जुड़ा, एक जबरदस्ती एक दोस्त को, सिर्फ उसने जब बोला कि भाई तू मुझे मतलब अपना मानता है तो जहां से सामान ले लो, बस एक प्रेशर की वजह से मैं जुड़ गया। उसने बोला कि पैसा आता है, मैंने कहा बेवकूफ क्यों बना रहा है? मेरे पिताजी ने तो बहुत टाइम से सामान खरीदा, दादाजी ने खरीदा, आज तक कुछ नहीं आया। उसने बोला कि तू सामान ले, उसके बाद बात करेंगे। चलो ठीक है, कितने का लेना? उस टाइम मैंने वही 1000-1500 का सामान लिया था, एग्जैक्ट याद नहीं है। और जो तीसरे महीने जो मेरा पैसा आया था वो लगभग 159 के आसपास आया, और जैसे ही पैसा आया वो मेरे अकाउंट में नहीं आया। वो बंदा मेरे घर आया, एक स्टेटमेंट निकाल के लाया और उसने बोला कि भाई साहब 159 रुपये आए हैं। फिर झूठ बोल रहा है, मेरे खाते में नहीं आया, नहीं तो मैसेज आ जाता। उसने बोला सर आए नहीं है अब, लेकिन आरसीएम के अकाउंट में है और ये सेफ है। जैसे ही आपके अगले महीने की परचेज होगी और आपका 159 होगा ना, ये डबल टोटल होके आपके अकाउंट में आ जाएगा, क्योंकि बैंक की प्रॉब्लम है कि 200 से ज्यादा ही ट्रांसफर करता है सर। चलो ठीक है भाई, अब और पागल बना रहा है, एक बार और खरीद लेते हैं। मैंने दोबारा फिर परचेज कर ली उसके कहने से, और फिर अगले महीने मेरे अकाउंट में कुछ रुपए आए। थोड़ा विश्वास हुआ कि यार ये सही कह रहा है, पैसा तो आता है। उसने बोला सर एक प्रोग्राम है, एक सेमिनार है परवल में, आपको वहां चलना है। मैं इन्हीं प्रोग्रामों में नहीं जाऊंगा भाई, यहां बेवकूफ बनाया जाता है, झूठ बोलते हैं वो लोग आके, मैंने सुना है। उसने बोला सर जब आप परेशान हो ना तो आ जाना वहां से निकल के, वहां पे बांध के नहीं बैठाते। चल भाई, बात प्रेशर की हो रही थी, दबाव था उस आदमी का। इसका मतलब समझ रहे हो?
आज से मेरे बताने से नहीं जुड़ेंगे लोग, हाँ, आपके जोड़ने से जुड़ेंगे लोग। सत्य। आपकी फेस वैल्यू काम करेगी दोस्तों। वो मुझे वहां सेमिनार में लेके गया और यहाँ तो आप गिने गिने चुने लोग हैं, 100-125 आदमी है हम, लेकिन वहां पे मैंने देखा 800-700 आदमी की भीड़ थी। यहां तो जो रॉयल्टी अचीवर्स हैं आप देखेंगे 5-7 हो सकते हैं, वहां पे उस टाइम 30 रॉयल्टी अचीवर्स का सेलिब्रेशन था। बहुत बड़ा प्रोग्राम था, टेक्निकल बने थे लोग, फूल मालाओं से स्वागत किया जा रहा था, उनकी इनकम बताई जा रही थी। कोई बोल रहा था मेरा 25,000 आता है, कोई बोल रहा था मेरा 50,000 आता है। जो चीफ गेस्ट आया उसने बोला मैं 6 लाख रुपया महीने लेता हूं। फिर ये बहुत बड़ा फेंक रहा है, इतना कैसे आ सकता है। उसने बोला कि भाई साहब टेंशन ना लो, लास्ट में मैं आपको मिलवाऊंगा। मैं उसके साथ ही था, बैठा हुआ था लास्ट में पीछे। उसने बोला बाद में आपको मिलवाएंगे उनसे। तो उनसे तो मैं नहीं मिला, लेकिन जो छोटे अचीवर थे उस टाइम, जो 50,000, 1 लाख, 2 लाख ले रहे थे, उनसे मुझे मिलाया गया। उन लोगों ने अपनी स्टेटमेंट तक मुझे दिखाई, तो विश्वास हो गया कि यार पैसा तो आता है। और मैं आपको भी विश्वास दिला रहा हूं, मैं यही हूं। मीटिंग के बाद आप जिसको भरोसा ना हो, आप मेरी स्टेटमेंट देख के जाना, जब विश्वास हो जाए तो करना। मुझे विश्वास हो गया कि पैसा आता है। फिर मैंने उस भाई से घर जाके पूछा कि भाई साहब अब ये बता इसमें करना क्या है। उसने बोला कि लोगों को जोड़, उनसे परचेज करवाओ। मैंने कहा ओके। मैंने कुछ लोगों को बताया और उन्होंने मना कर दिया कि बेकार है, तू तो फंस गया, हमें भी फंसाएगा। बहुत है। कोई भी नहीं जुड़ा यार। मैंने वापस कॉल की, मैं भाई साहब ये बेकारी काम है, कोई जुड़ता ही नहीं है यार। उन्होंने बोला कि सर आपको बताना नहीं है, आपको लोगों से मिलवाना है, बताने के लिए हम आएंगे। चलो ऐसा भी करते हैं। बाकी मेरे जो दोस्त है ना सर, वो मारने वाले नहीं है। उन्होंने बोला कोई दिक्कत नहीं, आप टेंशन मत लो। और मैंने 5-7 लोगों को इकट्ठा किया, क्योंकि थोड़ी सी वैल्यू मेरी भी थी गांव में। बिजली जैसे लोगों की खराब होती है तो मेरे पास कॉल आती है, तो जिनके पास मैं बार बार जाता हूं ना, तो उन्हीं लोगों को मैंने बुलाया। तो इस डर से मेरे पास आए कि कहीं दोबारा बिजली खराब हुई तो ये बनाने के लिए नहीं आएंगे। तो वो जैसे ही 5-7 लोग आए, मैंने उन्हें बुला लिया कि सर आ जाओ। दबाव से आए। वो लोग आए, उन्होंने उनसे बातचीत की और बातचीत में रिजल्ट ये निकला, सर 2 लोग जुड़ गए वहां से। मैंने कहा ये तो और आसान काम है, बताना किसी को नहीं है, दूसरों को बुलाना है, सिंपल।